नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर नई अपडेट। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने दिया अपना बयान। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर सरकार ने दिखाया सकारात्मक राह। इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। वहीं दोस्तों 2024 के आम बजट के अंदर पेंशन धारकों को मिल सकती है बड़ी सौगात। पेंशन में पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बजट के अंदर खास तरीके की सौगातें जारी कर दी जा चुकी है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। वहीं दोस्तों 3 साल 11 महीने से लंबे इंतजार के बाद एरियर का तोहफा आज मोदी जी हुए पेंशन धारकों पर फैसला। यहाँ पर जो है गजब का फैसला है, मेहरबान हो चुके हैं मोदी जी। इसके बारे में दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद एरियर का तोहफा जारी हुआ है। तो दोस्तों कैसे आपको एरियर मिलेगा और कब से आपके खाते में ट्रांसफर होगा, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह के डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में सामने निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला तो यहाँ पर जो सामने आया है उसके तहत पेंशन देने से इनकार करना चौथा का उल्लंघन माना जा रहा है और इसके तहत सरकार यहाँ पर ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सूक्त निर्देश दे चुकी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के तहत ईपीएफओ को यहाँ पर पेंशन देने से इनकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी है, पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बाबत में यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो इन कर्मचारियों को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नया आदेश किया है जारी। तो आखिरकार दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप सभी के लिए क्या आदेश निकल कर आया है, इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से करने वाली है। वही दोस्तों कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए गुड न्यूज मिल गई है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद, निर्णय के बाद जो है यहाँ पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला हाल फिलहाल में जारी हो चुका है। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वही दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला है, कैबिनेट में बड़ा फैसला हो चुका है। 4% डीए बढ़ोतरी और एरियर पर आप सभी के लिए ऐलान जारी हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों से जुड़े यहाँ पर जनवरी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह के डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जो बहुत ही बड़ी खुशखबरियां सामने आ चुकी हैं, इसके बारे में एक एक करके सभी खबरें विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली योजना पर यहाँ पर जो है एक बड़ा अपडेट आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने बहुत ही बड़ा बयान आप सभी के लिए दिया है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच योजना को लेकर भिड़ंत हो रही है। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी अपडेट दे दी है। राजस्थान के शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रतीक से सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व नेता और मंत्री भाजपा के खिलाफ पुरानी पेंशन बंद को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं। दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम जल्दी से जल्दी समस्याओं का निराकरण करेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में नई पेंशन स्कीम की आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी है। हमारी सरकार तो चाहती है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को पूर्ण सुविधाएं और बेहतर वातावरण मिले, जिससे वो खुद सुरक्षित महसूस कर सके। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ा बयान आप सभी के लिए सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों बजट 2024 को लेकर पेंशन के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ओपीएस की मांग को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारियों में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सरकार ने यहाँ पर ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता यानी कि जीपीएस अपनाने का यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। जल्द ही आप सभी के लिए जीपीएस मॉडल लागू किया जा सकता है। इसको लेकर हाल फिलहाल में सरकार सकारात्मक है। वही दोस्तों आम बजट से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय को एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया जा चुका है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों के साथ साथ ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इस बजट के अंदर यहाँ पर विशेष चर्चा पेंशन धारकों को लेकर भी कर सकते हैं। वही दोस्तों 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद एरियर का तोहफा आज मिल चुका है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। मोदी जी पेंशन धारकों पर हुए मेहरबान। 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद एरियर का तोहफा आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें दोस्तों आप सभी के 18 माह के बकाया जो डीए एरियर था, कोरोना काल के दौरान रोक लिया गया था, उसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि आप सभी के खाते में 18 माह के बकाया डीए एरियर का पैसा इसी महीने की पेंशन के साथ में ट्रांसफर करके जमा कर दिया जाएगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी अपडेट आप सभी के लिए सामने निकलकर आ चुकी है। वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यहाँ पर पेंशन के मामले को सुनवाई की, जिसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन देने से इनकार करने वाले केसेस पर सुनवाई हुई थी और जिसके बाद कहा यह गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए पेंशन देने से यहाँ पर जो है इनकार नहीं कर सकती
सरकार और ईपीएफओ, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का इसमें उल्लंघन हो रहा है। जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को बाकायदा में उनकी एक्चुअल जो पैसे की पेंशन है वो लौटानी चाहिए। वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को एक नोटिस भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसके तहत सभी पेंशन धारकों की पेंशन खाते में टाइम से जमा की जानी चाहिए और किसी भी पेंशन धारक को पेंशन से इनकार नहीं करना चाहिए। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन पाने का फायदा और हक मिल सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नया आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित होने से पहले सेवा में उनकी पेंशन और उनकी सेवानिवृत्ति परिलाभ से जोड़ी जाएगी। दोस्तों कोर्ट ने यहां पर जल संस्थान द्वारा अपनाई गई पेंशन नीति के भेदभावपूर्ण करार देते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई उनकी सेवा पर पेंशन का लाभ जोड़कर भुगतान करने के बड़े निर्देश आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक के जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दयाशंकर की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया था। जी हां दोस्तों, अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची जल संस्थान में 1987 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त हुआ था। वर्ष 2006 में वह नियमित कर दिया जा चुका था। अगस्त 2021 में वो सेवानिवृत्त हुआ था। और दोस्तों अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना है कि याची में दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा उनके पेंशन लाभ जोड़कर उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के जयप्रकाश केस में यह तय किया गया था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो बाद में नियमित हो जाता है उसे पुरानी पेंशन पाने का अधिकार होता है। और प्रेम शंकर सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने नियमितीकरण के पूर्व दी गई सेवा को पेंशन व अन्य परिलाभों से भुगतान के अनिवार्य रूप से जोड़ने के बड़े निर्देश भी दिए थे। दोस्तों जल संस्थान द्वारा जो नियमावली अपनाई गई है उसमें जयप्रकाश केस में हाईकोर्ट ने पहले ही संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जल संस्थान द्वारा अपनाई गई पेंशन नियमावली समाप्त पद पर करने वाले कर्मचारी के कृत्रिम वर्ग बनाती है। कोर्ट ने याची द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवा को जोड़कर उसे पेंशन का लाभ देने का निर्देश दे दिया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी गुड न्यूज मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना का लाभ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला आप सभी के लिए यहां पर निकलकर सामने आ चुका है। तो दोस्तों आखिरकार क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जिसके बाद राज्य सरकार का आखिरकार क्या पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला आया है, जिसमें दोस्तों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज बताई जा रही है। तो चलिए आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ राज्य के शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा। ऐसे में शिक्षकों में खुशी की लहर थी। दोस्तों शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम सुनवाई की गई थी। दोस्तों यहां पर जो है इसके अंदर बहुत ही बड़ा फैसला हुआ था। शिक्षण संस्थानों में 2005 के बाद अनुदान मिला था, लेकिन 2005 से पहले संस्थानों में भर्ती किए गए कर्मचारियों को लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सकारात्मक है। ऐसे में अब प्रदेश के 25,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़े आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले 4 जनवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसके तहत 1 नवंबर 2005 या उसके बाद शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला आप सभी के लिए जो लिया गया था, जिसमें 1 नवंबर 2005 या उसके बाद शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये 4 तारीख को आप सभी के लिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें ये बड़ा फैसला आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए लिया गया था। तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है कोर्ट ने आप सभी के लिए गुड न्यूज दे दी है। वही दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आदेश जारी हुआ था, जिसमें रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन पाने का हक जो है वो जल संस्थान के द्वारा अपनाई गई नीति के खिलाफ है और जल संस्थान को यहाँ पर